तो नमस्कार, स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स के कुछ प्रश्नों को जो है लगातार लेकर चल रहे हैं, जिसका आज ये 5वां क्लास है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं भौतिकी के कुछ प्रश्नों को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल तरंग का उपयोग करता है। तो आपने रिमोट देखा होगा, उसमें आगे जो है लाइट लगी होती है जिसमें से रेडिएशन निकलता है। उसमें कौन सी तरंगें होती है? तो इंफ्रारेड तरंग का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग की बात करेंगे तो प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है। तो ये तीन जो कलर होते हैं प्राथमिक रंग है। लेकिन यहाँ पर जो है पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं है। दूसरा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बदलता है। प्रकाश अगर विरल से सघन या सघन से विरल में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, बदल जाती है। आवृत्ति क्या होती है, बदल जाती है, जिसको फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है तो किस लेंस के उपयोग से? तो अवतल लेंस के प्रयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष को क्या कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं। सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है। तो सौर भट्ठी में जो प्रयुक्त होने वाला जो दर्पण होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण का हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर प्रयुक्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को जाना जाता है। तो देखने में खराबी को हम लोग कैसे जानेंगे? तो उसको हम लोग जो जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है उसको हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मायोपिया। सर सीवी रमन को प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सन 1930 ईस्वी में जो है उन्होंने एक खोज के बारे में बताया था जिसको हम लोग रमन प्रभाव भी कहते हैं। इस खोज के लिए उनको जो है सन 1930 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो लेंस की शक्ति जो होती है उसको हम लोग डायोप्टर में नापते हैं। किस में नापते हैं? डायोप्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में उसको लगभग 8 मिनट 18 सेकेंड में जो है उसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, या 500 सेकेंड भी कर सकते हैं। चलिए, जब लाल, नीला तथा हरे प्रकाश के एक पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तो प्रकाश का रंग हो जाता है। तो किसी भी स्थान पर जब लाल, नीला तथा हरा एक ही स्थान पर जब पड़ते हैं तो उसका जो कलर हो जाता है सफ़ेद हो जाता है। इंसिडेंटल एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 अंश का। निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल की बात करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। या किलोमीटर प्रति सेकेंड की बात करेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तारे स्वयं चमकते हैं। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण जो है तारे क्या होता है, चमकते हैं। रेगिस्तान में गर्म
दोपहरी में मरीचिका दिखाई देती है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है दोपहर के समय मरीचिका की घटना होती है। कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो है पीवीसी से बनते हैं। पीवीसी जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रविष्ट होती है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, घट जाता है। आगे देखिए दोस्त, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इंद्रधनुष घटना के कारण बनता है। तो इंद्रधनुष कौन सी घटना के कारण बनता है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तरल ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तरल ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देता है। समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है तो उसका नाभ्यंतर अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। प्रकाश की गति शून्याकाश में होती है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है। तो इसका जो सीमा होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो उसको आप एक प्रिज्म से गुजार देंगे तो क्या होता है, अलग अलग 7 कलरों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं। तो किस लेंस के ग्लास बनते हैं? तो उत्तल लेंस से क्या होता है, ग्लास लगाया जाता है पढ़ने के समय। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि के दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का यूज करते हैं? उत्तल लेंस का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किस दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वह जो है तरंग एवं कणों दोनों के समान जो है प्रकाश विकिरणों की तरह गति होती है, प्रकृति उसकी होती है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र नीला जो है किसके कारण प्रतीत होता है? तो आकाश के अपवर्तन और जल के कणों द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।